भारत अब बिना किसी को बताएं ऐसे कामों को अंजाम दे रहा है कि भारत सुपर पावर देश बनने की कगार पर आ पहुंचा है और भारत ने किसी को नहीं बताया और ऐसे ऐसे हथियारों को डेवलप कर लिया है कि पाकिस्तान में मच गया बवाल और जो चीज अमेरिका नहीं कर सका उसे भारत करके दिखा दिया है और इससे अमेरिका को झटका लगता जा रहा है। और दोस्तों, पिछले कुछ दिन से छिपाकर भारत कर रहा था एक ऐसे मिशन पर काम जो कि चीन अमेरिका के घर में घुसकर मचा देगा तूफान और अब भारत के सबसे एडवांस खबरी से सुपर पावर अमेरिका को भी नहीं बचा पाएगा। कोई और चीन से लेकर अमेरिका तक मच गया कोहराम। दरअसल चांद और सूरज फतह के बाद अब इसरो का अंतरिक्ष में तैनात हुआ एक और जांबाज। दोस्तों, अभी आप सबने यह देखा ही था कि इसरो ने 6 महीने पहले चांद पर चंद्रयान को भेजकर अंतरिक्ष में बवंडर सा मचा दिया था और यहां तक कि चंद्रयान की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस और दुर्लभ थी कि अमेरिका भी इसको हासिल करने के लिए भारत को मूंग मांगी रकम देने को हो गया था तैयार। और उसी के बाद ही भारत ने सूरज पर भी पहरेदार को तैनात कर डाला है और वह भी ऐसी एक्यूरेसी के साथ में कि अमेरिका छोड़िए, पूरा यूरोप और हमारा सबसे बड़ा दोस्त रूस भी आंखें फाड़ फाड़ के देखने लग गया था। और अब हमारे वैज्ञानिकों ने अब कुछ ऐसा ही तूफान मचाने की ठान ली है कि चीन भी घबराने लग गया है। क्योंकि दोस्तों, भारत एक ही तीर से कई निशाने को साधने की कोशिश कर रहा है और अब इस बार नाम मौसम सैटेलाइट का लिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, असल में है कुछ और। भारत चीन और अमेरिका को कंफ्यूजन में डालकर उसी को उसी के घर में चारों तरफ से घेरने का कर रहा है बड़ा प्लान। और अगर चीन अमेरिका अपनी पूरी ताकत भी लगा देंगे तो भी भारत के सीक्रेट को कभी नहीं जान पाए। सूरज पर जो मिशन भेजा था उसके साथ भी ऐसा ही खेल किया था। और दोस्तों, अभी 1 जनवरी को जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था उसी के साथ भी इसरो ने बहुत बड़ा खेला कर दिया था, जिसका पता तो दुनिया को अब लगा है और नासा भी इसरो की तकनीक से लाइन पर आ गई है। क्योंकि दोस्तों, सबकी नजर तो सूरज के मिशन पर ही टिकी हुई थी। लेकिन दोस्तों, उसी दौरान इसरो ने कुछ एक ऐसे ही हथियार पर काम कर लिया था जिसके खुलासे से पूरी दुनिया हिल चुकी है। तो दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है? लेकिन दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो दोस्तों, दरअसल पहले ही आपको इसरो के नए वाले तूफान यानी कि इनसाइट 3DS नाम के सैटेलाइट का असली राज बताने वाला हूं। और फिर उसके बाद आपको यह भी बताऊंगा इसरो के उस सीक्रेट हथियार के बारे में जिसने अपना मिशन पूरी तरह से पूरा कर लिया है। और अब इसके बाद तो पूरी दुनिया इसरो की दीवानी ही हो चुकी है। तो दोस्तों, जानेंगे पूरी खबर, तो वीडियो में लास्ट तक बन रहे ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, ये है इसरो का, या यह कहे कि भारत का अब तक का सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट, नाम है इनसेट 3DS। और केवल सैटेलाइट नहीं, यह तो असली खबरी लाल है जो कि अंतरिक्ष में 630,000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर भारत को वह सब कुछ जानकारी देने वाला है, क्लियर बताने वाला है, जो कि भारत को भी एक तरह से नुकसान पहुंचा सकता था। इसे श्रीहरिकोटा से भारत के सबसे भारी भरकम रॉकेट GLV F-14 से लॉन्च किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, इसको लेकर इसरो ने यह कहा है कि यह किसी भी तरह के मौसम की सटीक इंफॉर्मेशन और उसका पूर्वानुमान दे सकेगा। लेकिन दोस्तों, क्या यह बात बस इतनी सी ही है या कुछ और भी मैथ इसके पीछे छुपा हुआ है? पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आपको यह बता देता हूं इनसेट 3 सीरीज के बारे में तो दोस्तों, रो ने अब तक के 6 सैटेलाइट इस सीरीज के तहत लॉन्च भी कर लिए हैं और यह 6 सैटेलाइट अलग अलग प्रकार की जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हैं, यानी कि यह धरती से 36,000 किमी की हाइट पर तैनात होते हैं और वहां से सारी की सारी इंफॉर्मेशन भारत के यानी कि इसरो के वैज्ञानिकों को टाइम पर देते रहेंगे। और दोस्तों, इसी घड़ी में अब यह 7वां सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है। लेकिन शायद यह असल में सबका बाप है, क्योंकि अब इसके अंदर ऐसी जबरदस्त तकनीक लस होगी जो कि एक ही साथ कई सारे काम करने वाली है। दोस्तों, इन इनसेट सैटेलाइट्स में 3D और 3D प्राइम सैटेलाइट के पास मौसम रिलेटेड मॉडर्न इक्विपमेंट लगे होते हैं और अब तक के ये सारे के सारे सैटेलाइट से भारत और हमारे आसपास के इलाकों में भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और मौसम रिलेटेड लजी को डेवलप करने में भी मदद कर चुके हैं और इन सैटेलाइट को इक्वेटर के ठीक ऊपर डिप्लॉयड लॉन्च हो रहा है।
उसका वेट तो लगभग 20-75 किग्रा है। और अब इस सैटेलाइट में मेन 6 चैनल इमेजर लगे हुए हैं और साथ ही इसके अंदर 19 चैनल साउंडर मेट्रोलॉजी पेलोड भी लगे हुए हैं। इन सैटेलाइट को ऑन अपेट इसरो के साथ साथ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD भी करता है, ताकि लोगों को नेचुरल डिजास्टर के वक्त या उससे पहले ही जानकारी मुहैया करवाई जा सके। और दोस्तों, उसकी मदद से भारत की सेनाएं लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा देती है। भारत इस सीरीज की सैटेलाइट की मदद से ही अब तक हमारे पड़ोसी देशों की भी खूब मदद कर चुका है। और बड़ी बात यह है कि दोस्तों, हमारे सारे के सारे पड़ोसी देश ज्यादातर मामलों में इसरो के सैटेलाइट्स पर ही निर्भर होते हैं और यह जमीन के साथ ही समंदर पर भी हर मौसम और इमरजेंसी सिग्नल सिस्टम से इसरो को रूबरू करवाते आए हैं। और अब दोस्तों, यहाँ बात आती है कि इसे चीन की अकड़ को कैसे तोड़ी जा सकती है। और तो दोस्तों, बात यह है कि यह सैटेलाइट जितने मौसम की इंफॉर्मेशन देते हैं, उतनी ही जानकारी ये दुश्मन की हर गतिविधियों की भी भारत के पास में पहुंचा देते हैं। मतलब दोस्तों, फ्रॉम आवर नेवी टू द आर्मी, सेना के पास इनकी पूरी इंफॉर्मेशन टाइम से पहुंच जाती है। और हिमालय की चोटियों पर भी कुछ भी बदलाव होने वाला होता है या फिर वहां पर दुश्मन का कोई भी मूवमेंट होता है, तो यह सारी की सारी जानकारी सेना को पहले ही मिलना शुरू भी हो जाता है। और साथ ही साथ कम्युनिकेशन के जरिए भी यह बड़ा फायदा भारत को देते हैं। साथ ही इसके जरिए समंदर में दुश्मन के जहाजों की सटीक इंफॉर्मेशन भारतीय सेना को लग जाती है। और अगर हमारा जहाज किसी की भी परिस्थिति में फंस गया है तो वहां से इसे कम्युनिकेट करने में बड़ी मदद मिलती है। अब दोस्तों, इसके जरिए भारत मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश से लेकर के बाकी पड़ोसियों की मदद करता रहा है। अब इसरो को उसकी टाइम पर ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, लिहाजा उसकी हालत खराब होने वाली है। मतलब दोस्तों, यह सैटेलाइट जितना मौसम का हाल बताएगा, उसे कहीं ज्यादा हमारे पड़ोसियों की खोज खबर भी लेता रहेगा। और दोस्तों, इसरो हर बात सबको नहीं बताता है। इस सैटेलाइट के मामले में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जैसा कि इसरो ने सूर्ययान यानी कि आदित्य 11 के साथ भी किया है। दोस्तों, सब सोच रहे थे कि इसरो ने सूरज पर अपना यान भेजा है। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि इसरो ने असल में एक ऐसा हथियार भी टेस्ट कर डाला है जो भारत के दुश्मनों का असली काल साबित हो सकता है। तो यह मामला क्या है, वह मैं आपको बताता हूं। 132 दिनों तक ना अमेरिका को खबर लगी ना रूस को। पता इसरो ने आदित्य 11 मिशन के साथ भेजा था छुप रुस्तम हथियार। दोस्तों, जैसे नासा दुनिया को पूरी सच्चाई कभी नहीं बताता। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और बेल वाले आइकन को जरूर से ऑन रखें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो, हम मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।